So next topic is force on a current carrying conductor in a magnetic field. देखिए इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी कंडक्टर चार्ज किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू होती है क्यू वी बी साइन थीटा, या वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो क्यू वी क्रॉस पी, इस तरीके से होता है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम यहाँ पर किसी कंडक्टर को रखने जा रहे हैं। कंडक्टर का मतलब जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया, ये क्या है, कंडक्टर है, इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है। अब इसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, हमें इस क्लास में ये चीज़ फाइंड करनी है। चलिए तो हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर इस तरीके से बना लिया और जिसकी लेंथ जो है, अभी आवाज़ क्लियर है, ठीक है, ठीक है। एक्चुअल में इसके बाद में जो नए मोबाइल से पढ़ाऊँगा ना, हो सकता है उसमें ये प्रॉब्लम ना आए, पता नहीं क्यों आजकल ये दिक्कत आ रही इसमें। अभी आ रही क्लियर ना आवाज़? ठीक है, चलिए। हाँ, तो ये अब यहाँ पर मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया है। अब इसको क्या करते हैं, किसी कोऑर्डिनेट में फिक्स कर देते हैं, रख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से अगर कोऑर्डिनेट लिया जाए तो यहाँ पर इस साइड में है एक्स एक्सिस, इस साइड में है वाई एक्सिस, और यहाँ पर ये हो गया जेड एक्सिस। ये तीन एक्सिस हो गए। हाँ, ये तीन एक्सिस हो गए। अब इस तीन एक्सिस में देखा जाए तो मान लीजिए इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो राइट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में। ये जो डायरेक्शन है वो करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन है, आई हमने बोल दिया। हम जैसा कि जानते हैं कि करंट फ्लो होता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है करंट का फ्लो। इसका मतलब जो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज हमने लिया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट साइड में जा रहा होगा, जाहिर सी बात है, इसका डायरेक्शन इधर होगा। और ये किस वेलोसिटी के साथ मूव करता है, वी डी इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि लेफ़्ट साइड मूव कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस कंडक्टर में राइट साइड में एक करंट फ्लो होगा, वो है आई। हमने तीन एक्सिस ले लिए, एक्स, वाई और जेड। जेड का मतलब इस प्लेन से वो बाहर की तरफ आ रहा, बाहर की तरफ। अच्छा, अब इस कंडक्टर को हम लोग किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दे रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने वाई डायरेक्शन में यहाँ पर बी ले लिया। जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो किस में हो गया, वाई डायरेक्शन में। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस पर क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि देखिए हम इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको फाइंड करेंगे और उसकी हेल्प से इस कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको फाइंड कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ एल है, और इस सामने से देखने पर, जैसे ये हो गया ना कंडक्टर, इसको सामने से देखें तो ये क्रॉस सेक्शन है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया वो है ए, ठीक है। अब अगर बात की जाए फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। भाई कोई चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगता है। वो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, F इज़ टू क्यू वी बी साइन थीटा। यही तो होता है, क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। या अगर उस फॉर्म में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इंटू वी क्रॉस बी। क्या चीज़ आयशा, आवाज़ आ रही है अब? अच्छा, ठीक है। तो ये हो गया क्यू वी बी, वी क्रॉस बी को हम क्या लिख लेते हैं, वी बी साइन थीटा लिख लेते हैं। हमने यहाँ क्यू की जगह सीधे सीधे ई रख दिया। उसकी वजह यह है कि यहाँ जो चार्ज ले रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये तो हो गई फोर्स की बात, किस पर, एक इलेक्ट्रॉन पर। मान लीजिए मैं जूम कर लेते हैं, लेट n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम।
पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? n। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, टोटल इलेक्ट्रॉन, ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल N से। क्या ये हो सकता है n इज इक्वल टू वॉल्यूम? देखिए n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब यहाँ पर कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू वॉल्यूम कितना होगा, इसकी बात करते हैं। जैसे ये रहा ना, ये हो गया एरिया। एरिया को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या इस कंडक्टर का वॉल्यूम आ जाएगा? सिंपल, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो तीनों डायमेंशन आ गए। तो यानी यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो होगा A इंटू एल। ठीक है, यानी यहाँ पर कैपिटल N की वैल्यू कितनी आ गई? NaL। ये आ गया टोटल इलेक्ट्रॉन। ये क्या आ गया? टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल इनटू टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू भी हमारे पास है। कितना है? वो F। ये जो फोर्स F है इसको एक्चुअल में हमें स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर देना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैं टोटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड करना चाहता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना फोर्स लगा वो फाइंड कर लिया, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे? टोटल फोर्स पता करेंगे। तो टोटल फोर्स की बात की जाए, टोटल फोर्स वो हो जाएगा F इंटू एन। सही है। स्मॉल f इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन पर। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ से आ जाएगा n की वैल्यू लिख देते हैं NaL, पहले लिख दिया मैंने, और F की वैल्यू हो जाएगी EV क्रॉस B। ठीक है, V क्रॉस B। अच्छा एक चीज़ और, ये जो V हम ले रहे हैं इसको VD लेके चलिए, क्योंकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेके चल रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, इसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट करो और यहाँ पर L को V से सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी L को अंदर ले जाओ और बाकी को उधर ले आओ। तो ये हो जाएगा NeAVD, अंदर हो जाएगा यहाँ पर L क्रॉस B। देखिए दिख रहा, NeAVD और L को अंदर लेके चले आए, सारे टर्म आ गए हमारे पास। ये टर्म कभी देखा है आपने? कभी NeAVD, ये क्या है? जहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने पढ़ाया था वहीं पर करंट के बारे में बताया था। एक्चुअल में ये है अमाउंट ऑफ करंट, करंट की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्स, फोर्स जो होगा वो होगा IL क्रॉस B, IL क्रॉस B, वेयर I इज इक्वल टू NeAVD। पेज पलटिए, वहाँ पर आपको दिखेगा VD इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जहाँ पढ़ाया था वहाँ से। VD इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, L क्रॉस B है, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर फोर्स की वैल्यू F लिख सकते हैं ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा, where theta is the angle between L and B, where theta is L और B के बीच का एंगल। अच्छा एक बात बताओ, ये L का डायरेक्शन क्या करंट का डायरेक्शन नहीं है? सेम है, हमेशा सेम होगा। यानी ये क्या होगा? थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा क्या है? L और B के बीच का एंगल है ना। अब इसमें देखो दो केस ले सकते हैं, एक केस 1 ले लो, पूरा समझ लो एक बार में। केस 1 हमने ले लिया व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 या थीटा इज इक्वल टू 180। अब देखो अगर थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, यानी फोर्स कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये कंडक्टर है, ब्लैक कलर वाला मार्कर कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है
और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कंडक्टर के ही डायरेक्शन में हो जाए, यानी L का डायरेक्शन ही B का डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल में है, उस वक्त थीटा 0 होगा, या एंटी पैरेलल कर दीजिए, एंटी पैरेलल यानी ये अपोजिट हो जाए इसके, उस वक्त जो लगने वाला फोर्स होगा 0 होगा। यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कंडक्टर लेके जाएं और आप चाहते हैं कि उस कंडक्टर पर कोई फोर्स ना लगे, तो आप क्या करिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही कंडक्टर के डायरेक्शन को रख दीजिए, यानी उसके L के डायरेक्शन को, यानी कि I के डायरेक्शन को। क्लियर। अब यहाँ पर दूसरा केस ले लेते हैं, केस सेकेंड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 कब होगा भाई, ये हो गया कंडक्टर और L रख दिया, हम B रख दिया हमने ऐसे, ऊपर B की तरफ जा रहा है, जैसे ये केस जो लिया गया हमने, B ऊपर है और ये ऐसे, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में देखा जाए तो हम वैल्यू यहाँ रखेंगे ILB साइन थीटा, ILB साइन 90, यानी F की वैल्यू आ जाएगी ILB। यही क्या होगा, यही मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू ही मैक्सिमम जाएगी, इसके ऊपर जाती नहीं है। यानी अगर हम चाहते हैं कि किसी करंट करें कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो, तो उसको किस पोजीशन में रखिए, उसको मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर रख दीजिए। अच्छा, डायरेक्शन क्या हो सकता है, F का डायरेक्शन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, FBI, तो B पहले लगा दीजिए। B कहाँ जा रहा है, ऊपर, चलो ऊपर लगा दिया। I कहाँ जा रहा है, ये I की वैल्यू है, I इधर जा रहा है, तो फोर्स किधर आएगा, बाहर, बाहर। यानी अगर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लग रहा है ऐसे, अब मैं अगर कंडक्टर ऐसे रख दूँ तो ये इधर घूमने लगेगा, बाहर की तरफ आने लगेगा अपने आप, हाँ, आउटसाइड जो है प्लेन के वो बाहर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नोट कर लिए, फिर इसमें न्यूमेरिकल लगाते हैं। आइए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इस पर। फर्स्ट न्यूमेरिकल लिया है मैंने, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस मामले में है कि विजुअलाइज करना पड़ेगा डायरेक्शन को, बाकी जो है कैलकुलेशन बहुत छोटा सा इसमें है। देखिए समझिए, कह रहा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए सर्टेन प्लेस इज इतना, यानी ये आपको दिया हुआ है B की वैल्यू, एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ टू नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। देखिए अगर हम ये डायरेक्शन बना दें यहाँ पर, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये जो बनता है ना, ये आपको जो दिख रहा है डायरेक्शन, एक्चुअल में ये डायरेक्शन नॉर्थ ऊपर नहीं होता, नॉर्थ ऊपर नहीं है, बल्कि नॉर्थ सामने है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है, ना कि ऊपर। यह एक 2D डायग्राम है, इसलिए ऊपर बनता है। इसका मतलब नॉर्थ कहाँ है, सामने, ऐसे करके, ठीक है। कह रहा है ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग ए स्टेडी करेंट 1 एम्पियर, यानी आई की वैल्यू। व्हाट इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी एल को क्या करना है, 1 रखना है, ऑन इट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ईस्ट टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ। पहला केस लेते हैं। देखो अगर मैं, मान लो ये टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल, और इसमें क्या कह रहा हूँ मैं, ईस्ट टू वेस्ट, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, मैं इसको ऐसे रख दिया मैंने। अच्छा, ये मैं ऐसे ज़रूर रख दे रहा हूँ, एक सेकेंड ज़रा। सबसे पहले मैं आपको बी का डायरेक्शन देखते रहा हूँ। बी का डायरेक्शन होती दिया है ज्योग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। अब मैंने आपको बताया था कि ये रहा मेरा नॉर्थ, चलो मैं इसको ऐसे मोड़ देता हूँ, ये रहा। अब आ रही आवाज़, अब क्लियर है, ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए ये अंदर की तरफ नॉर्थ है और बाहर की तरफ साउथ, इस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट। इसका मतलब ऊपर और नीचे कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ अंदर की तरफ डायरेक्शन है, नॉर्थ और साउथ। अब यहाँ पर मैं मैग्नेट, ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि नॉर्थ जो है अंदर की तरफ जा रहा है और साउथ बाहर की तरफ। इसका मतलब मैं अगर ऐसे कर दूं, इसको बना दूं,
ये मैंने प्लेन लिया और ये रहा नॉर्थ और साउथ, और जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी अंदर की तरफ बी हो गया। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ बना देता हूँ बी। बी क्या बना दिया मैंने, ए क्रॉस कर दिया इसको अंदर की तरफ, ये बी का डायरेक्शन हो गया। अब वो कह रहा है कि ईस्ट टू वेस्ट हमारा क्या हुआ, रखा हुआ है, वो कंडक्टर रखा हुआ है। चलो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में आई हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये रहा बी का डायरेक्शन और ये रहा आई का डायरेक्शन, दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर हो गए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अब हम सॉल्व कर सकते हैं इसको इस तरीके से कि थीटा इज इक्वल टू, जब ए केस में हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और फोर्स की वैल्यू हो जाएगी आई एल बी साइन थीटा, लेकिन वो पर यूनिट लेंथ कह रहा है तो एल की वैल्यू 1 ले लेंगे, और आई भी 1 है तो 1 इंटू 1 इंटू बी, 3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू साइन 90, सिंपल, इंटू साइन 90। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ हमारा आ गया 3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, सॉरी ये तो बी है ना, न्यूटन पर मीटर, एल की वैल्यू 1 लिया था ना इसलिए न्यूटन पर मीटर। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि जो वो है वो क्या आ रहा है, साउथ टू नॉर्थ रख दिया गया। जो कंडक्टर था अब उसे ईस्ट टू वेस्ट ना करके साउथ टू नॉर्थ। अब देखो साउथ टू नॉर्थ का मतलब या तो इधर अंदर नॉर्थ है बाहर साउथ है, तो बाहर से क्या करे, अंदर की तरफ जाए। तो जाहिर सी बात है जो करंट का डायरेक्शन है वो भी यही हो गया, सेम हो गया। तो जब सेम डायरेक्शन होता है थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अच्छा एंटी पैरेलल हो या पैरेलल हो, दोनों में क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 और 180 ले लेंगे। तो यहाँ से बी में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0, सीधे सीधे एफ की वैल्यू हो जाएगी 0, सीधे सीधे एफ की वैल्यू 0। अच्छा ज़रा इसमें डायरेक्शन फाइंड करते हैं फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में ज़रा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, है ना। तो फर्स्ट केस में क्या है, आई इधर है और बी अंदर है। चलो तो लगाते हैं, ये हो गया एफ बी आई, तो बी अंदर लगा दिया, अंदर लग रहा है, और आई उधर है ना, तो ये घुमा दिया हमने आई। एफ किधर गया, नीचे, नीचे, एफ नीचे गया, साउथ की तरफ नहीं गया, साउथ इधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड गया। क्या गया, हाँ, तो ये क्या होगा, एफ, एफ हम लिखेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड। देखिए मैं एक बात बता दूं, जब भी डायरेक्शन की बात हो मैं आपको एफ बी आई लगा के दिखा रहा हूं, ऐसे ही आप हाथ से प्रैक्टिस किया करो। आप भी डायरेक्शन की प्रैक्टिस करोगे तब आएगा एग्ज़ाम में, तब आप किसी क्वेश्चन में उसे अप्लाई करना सीखोगे, वरना आपसे हाथ कभी सेट होगा ही नहीं। इसीलिए डायरेक्शन फाइंड करने के लिए FBI का फ्लेमिंग रूल लगाया करिए, अपनी कॉपी में लगाया करिए, तब आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग। देखिए बेहतरीन न्यूमेरिकल है, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। असल में ऐसे न्यूमेरिकल क्या होते हैं ना, बड़े शॉर्ट के होते हैं और जो है एक तरीके से देखा जाए तो ट्रिकी होते हैं थोड़ा सा, है ना। देखो कह रहा है ए वायर ऑफ लेंथ L कैरीज ए करंट I along द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब हम जो यूनिट वेक्टर लेते हैं, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है I कैप, यानी जो लेंथ की बात होगी, लेंथ वो हो जाएगा L I कैप, इस तरीके से। ये L का डायरेक्शन हो गया, है ना। उसके बाद क्या हुआ है, B का डायरेक्शन में दिया हुआ है B, वो है B नॉट I कैप J कैप K कैप। टेस्ला एग्जिस्ट इन स्पेस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, I इंटू L क्रॉस B, ये होगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में रखा हुआ है, दिया हुआ है, तो वेक्टर फॉर्म में हम यहाँ रख देंगे इसे। देखो वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा I, L की वैल्यू है L I कैप क्रॉस B I कैप J कैप K कैप। देखो इससे डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है। ये जितने कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट है ना, उसको एक साथ ले आओ। क्या करो, I L और B नॉट, ये तीनों एक साथ ले आओ। आगे क्या बचा, इधर बचा I कैप
क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ईजी बनाओ इसको, कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट वाले टर्म एक साथ ले आए और जो आई जे के थे उनको एक साथ रख लिया। अब हमें देखो साफ दिख रहा, इस आई कैप से पहले आई कैप में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जे कैप में, फिर के कैप में, यानी और तीनों में क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट चलेगा। इसका मतलब क्या करेंगे हम यहाँ कर देंगे आई एल बी नॉट, एक हो जाएगा आई क्रॉस आई प्लस एक हो जाएगा आई क्रॉस जे कैप और एक हो जाएगा आई क्रॉस के कैप। देखो तीनों को इंडिविजुअली अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक बात देखो, यहाँ होता है आई एल बी नॉट, क्या क्या आएगा, आई क्रॉस आई। कुछ लोग सोचते हैं रटना पड़ता है, आई क्रॉस आई ज़ीरो होगा। कैसे होगा ज़ीरो, समझो। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट को जब एक्सपेंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, कोई भी हो भाई, अभी मैंने क्या लिखा था, एल क्रॉस बी है, आप क्या लिखते हो, एल बी साइन थीटा, यही तो लिखते हो, यानी दोनों के बीच में एंगल जो लगाते हो साइन थीटा के साथ। अब बताओ आई और आई के बीच में एंगल कितना है, ज़ीरो, साइन ज़ीरो को वैल्यू ज़ीरो, तो क्या आई क्रॉस आई ज़ीरो आया, ये रहा सिंपल। ऐसे भी कुछ लोग वेक्टर में याद कर लेते हैं, आप याद भी कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्शन भी तो समझो। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब उसके बाद आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे ज़ीरो तो नहीं होगा, क्योंकि आई का डायरेक्शन एक्स में और जे का डायरेक्शन वाई में, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ज़ीरो तो नहीं होगा। अब होता क्या है, आई क्रॉस जे होता है, इन दोनों के अलावा जो तीसरा आता है ना वो ले आते हैं, यानी आई क्रॉस जे होगा वो होगा के कैप, ठीक, प्लस मैंने वेक्टर में पढ़ाया हुआ है, आप चाहो तो देख दो, मैंने एक साइकिल बना के समझाया था उसको। अब यहाँ आई क्रॉस के है, जे नहीं आया, आई क्रॉस के, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक के क्रॉस आई है। अगर के क्रॉस आई होता तो यहाँ लिखते जे, लेकिन चूंकि उल्टा है, आई क्रॉस के है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस जे। क्या लिखेंगे भाई, माइनस जे। ये हो गया वेक्टर में। किसी कन्फ्यूज़न हो तो वेक्टर वाला डेरिवेशन, वेक्टर वाला जो लेक्चर है वो देख सकता है। अब सिंपल हो गया। देखो है क्या, यहाँ आ गया आई एल बी नॉट, यहाँ आ गया के कैप माइनस जे कैप, ये किसकी वैल्यू है, फोर्स की। ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया। अभी ज़रा इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, इन दोनों का कोफिशिएंट लेते हैं। देखो क्या करेंगे, समझना बहुत आसानी से, एकदम सिंपल है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखो मैग्नीट्यूड ले लेना, तो आई एल बी ऐसे लिख दो, और ये हो जाएगा अंडर रूट, एक बार इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस एक बार इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर। 1 + 1 कितना हो गया, 2, अंडर रूट 2, यानी एफ आ जाएगा अंडर रूट 2 आई एल बी नॉट। देखिए आंसर मैच कर रहा, आई एल बी नॉट। समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए इसको, और बाकी न्यूमेरिकल इस पर आप लगाइएगा अभी ना।